नमः संस्कृताय दोस्तों। प्रणाम, नमस्कार, सबको आदाब। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे दोस्तों। इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। आज हम लोग फिर से महाकवि कालिदास द्वारा रचित मेघदूतम खंड काव्य लेके हाजिर हुए हैं। मेघदूतम खंड काव्य में आज हम लोग श्लोक संख्या 20 का अध्ययन करेंगे। जैसे करते आए हैं, तो उसके पहले हम लोग श्लोक संख्या 20 का अध्ययन करने से पहले 19 नंबर श्लोक का अध्ययन करेंगे। 19 नंबर श्लोक में मेघ यक्ष यक्ष जो है वह मेघ से कहता है कि तुम आम्रकूट पर्वत से आगे चलकर रेवा नदी में जाना। अर्थात जो यक्ष है वह मेघ से कह रहा है कि वन में विचरण करने वालों की स्त्रियों द्वारा उपभुक्त यानी उपभोग किए गए कुंजों वाले उस आम्रकूट पर्वत पर क्षण भर ठहर कर जल की वर्षा कर देने से जब तुम अत्यंत तीव्र गति वाला यानी हल्के होकर अत्यंत तीव्र गति वाला होकर आम्रकूट पर्वत से आगे के मार्ग को पार करोगे, तब क्या करोगी? पत्थरों के कारण जो उबड़ खाबड़ विंध्याचल की तलहटी में फैली हुई नर्मदा नदी को हाथी के शरीर पर चित्रकारी की रेखाओं के प्रकार से बनाई गई श्रृंगार रेखा के समान दिखोगे। जब तुम जाओगे, जब तुम रेवा नदी के पास जाओगे तो वहाँ तुम कैसे दिखोगे और रेवा नदी तुम्हें कैसे दिखेगी? 19 नंबर श्लोक में इसका वर्णन किया गया है। आइए हम लोग 20 नंबर श्लोक का वाचन करते हैं सबसे पहले, उसके बाद देखेंगे कि इसमें क्या कहा गया है। तो ये है 20 नंबर श्लोक दोस्तों। यह है 20 नंबर श्लोक। 20 नंबर श्लोक में इसका वाचन है। तस्यास्ति तैः वनगजमदैः वासितं वान्तवृष्टिः जम्बूकुञ्ज प्रतिहतरयं जायमादाय गच्छेः अंतः सारम हो गया यहाँ पे अंतम सारम गणतुलयितुं नानिलः सच्छयति त्वां रक्तः सर्वे भवति हि लघु पूर्णता गौरवाय तस्या स्थितैः वनगजमदैः वासितं वान्तवृष्टिः जम्बूकुञ्जप्रतिहतरयं जायमादाय गच्छेः अन्तः सारं घनतुलयितुं नानिलं सच्छयति त्वां रिक्तः सर्वे भवति हि लघु पूर्णता गौरवाय। अर्थात जो यक्ष हो वह मेघ को निर्देश देता हुआ कह रहा है कि वह नर्मदा से जल लेकर तभी आगे बढ़ेगा। क्योंकि जो है आम्रकूट पर्वत पर उसने वर्षा कर दी है। उसके पास जो जल था वह आम्रकूट पर्वत पर बारिश कर दिया है, खत्म हो गया है, हल्का हो गया है। तो वह जल लेकर ही आगे बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा इसका कारण इस श्लोक में बताया है। तो तस्याह तिक्तैः गजमद वन गजमदैः वासितम वान्तवृष्टि। वान्तवृष्टि का अर्थ क्या होगा दोस्तों? वान्तवृष्टि वर्षा कर चुके हो। कौन? मेघ। मेघ वर्षा कर चुका है। मेघ क्या कर चुका है? वर्षा कर चुका है। तो करवांत वृष्टि है, तुम वर्षा कर चुके हो। तिक्तई है, यहाँ पे इस तिक्तई है ना, तो तिक्तई है तुम वर्षा कर चुके हो। तिक्तई है तीव्र गति वाले हो गए हो, वर्षा करके हल्के हो गए हो, इसीलिए तीव्र गति वाले हो गए हो। उसके बाद है कि वन मद गजई है। वन मद गजई है, वन मद गजई है यानी जंगली हाथियों के मद से। जंगली जो हाथियाँ होती हैं उनके आँखों से पानी गिरता रहता है, उसे मद कहते हैं। तो जंगली हाथियों के मद से वासितम क्या है? वासितम मतलब सुगंधित। वासितम का अर्थ क्या हो जाएगा? सुगंधित। जो उनका जल आँखों से जो जल बह रहा होता है, मद जल बहता है, वह सुगंधित होता है। तो जो वन में हाथियाँ विचरण कर रही हैं, घूम रही हैं और जिनका मद गिर रहा है, ऐसे सुगंधित मद जल वाले जम्बू कुंज प्रतिहतरयम। इसका होगा कि जामुनों के कुंजों के द्वारा, जामुनों के
कुंजों के द्वारा रोके गए वेग, यानी जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी बह रही है तो उसके किनारे जो पेड़ है उसके जो कुंज नदी में फैले हुए हैं तो वह जो है उसके वेग को रोक रहे हैं। उसके बाद अंतःसारम, अंतःसारम का अर्थ होगा कि अंदर बल से युक्त, अंतः बल से युक्त तुलयितुम, तुलयितुम का अर्थ होगा कि हिलने में जो न सक्षयति, सक्षम न हो। जब जो नदी के किनारे जामुन का पेड़ है उसके जो गुच्छे हैं वह नदी के धार को, नदी के बहाव को रोक रहे हैं, तो ऐसे में तुम क्या करोगे? गौरवाय, जो भारीपन का क्या होता है? रिक्तः सर्वे, सर्व मतलब हमेशा ही जो खाली होता है वह लघु होता है, छोटा होता है, अपूर्ण जो होता है वह भारीपन का कारण होता है। और जम्बू फल यानी जम्बू फल के जाय मादाय गच्छे, जो उसके जो कुंज है उसके लिए कहा गया है। उसके बाद आइए हम लोग इसको जो है अन्वय के आधार पर देखते हैं। अन्वय है यहाँ पे, अन्वय के आधार पर इसको देखते हैं, समझते हैं इसके अर्थ को। तो सबसे पहले यहाँ पे अन्वय, एक मिनट, अन्वय है कि वान्तः वृष्टि त्वम, वान्तः वृष्टि त्वम यानी मेघ के लिए कह रहा है कि तुम क्या करोगे? वर्षा कर चुके हो। क्या कर चुके हो? वर्षा कर चुके हो। तिक्तई मतलब तीव्र वर्षा करके तुम तीव्र गति वाले हो गए हो। कैसे तीव्र गति? यानी जो तेज गति वाले हो गए हैं। वन गज मदई वासितम, वासितम का अर्थ हो जाएगा सुगंधित। क्या? सुगंधित हो जाएगा दोस्तों। और जंगली हाथी क्या होगा? जंगली हाथी हो जाएगा। और जम्बू कुंज प्रतिहतरयम, जामुन का जो फल होता है उसके गुच्छे से, तस्या मतलब उस, कौन? नर्मदा नदी के, तोयम मतलब जल को, आदाय मतलब बहाने में कम होगा, घन अनिलः, घनः अनिलः अंतः सारम त्वाम तुलयितुम सच्छयति, उसे अंदर से ही जो उसके वेग को रोक रहा है, ऐसे हिलने में जो असमर्थ हो रही है। क्यों? क्योंकि रिक्तः सर्व लघु भवति पूर्णता गौरवाय। तो तुलयितु मतलब हिलने में, तुलयितु का अर्थ हो जाएगा जो हिलने में, सच्छयति मतलब समर्थ नहीं है, और जो समर्थ न हो सकेगा, क्योंकि जो लोग जो खाली रहता है वह क्या होता है? लघु यानी छोटा होता है, जो भरा रहता है वह भारीपन का कारण होता है। उसके बाद आइए हम लोग इसके विशेष विशेषण को पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद भावार्थ को समझेंगे। क्या करेंगे? भावार्थ को समझेंगे। तो यहाँ पे विशेष विशेषण जो है वह है, एक मिनट बड़ा कर लें, विशेष विशेषण है यहाँ पे। क्या है विशेषण? एक मिनट, ये क्या है? विशेषण है। विशेषण को समझते हैं। तो 21 नंबर जो श्लोक है उसमें कौन कौन से शब्द विशेषण है? तो सबसे पहले यहाँ पे तोयम है। क्या? तोयम, तोयम शब्द यहाँ पे है। क्या है? तोयम है, 1 नंबर का विशेषण है। तो तोयम शब्द का होगा तिक्तई वन गज मदई वसितम। यहाँ पे ये तिक्तई है वन गद वासितम, यह भी 1 नंबर का विशेषण हो जाएगा। क्या होगा? 1 नंबर का विशेषण। और दूसरा जो विशेषण होगा प्रतिहतरयम, प्रतिहतरयम ये हो जाएगा, प्रतिहतरयम ये भी 1 नंबर का विशेषण हो जाएगा। उसके बाद बस इसमें यही विशेषण है। घना मतलब घनी छाया, अनिला मतलब हवा, अंतःसार मतलब अंतर से, त्वाम मतलब तुम्हें, तुलयितुम मतलब हिलने में, न सच्छेतम सक्षम नहीं है। क्यों? क्योंकि जो रिक्त है, जो खाली होता है वह हमेशा लघु यानी छोटा होता है, और जो पूर्णतः भरा हुआ होता है वह गौरवान्वित होता है, भारीपन का उसका कारण होता है। जम्बू मतलब जम्बू फल के लिए आया है। आदाय गच्छे, जम्बू फल के गच्छ को। अंतः वृष्टि मतलब वर्षा कर चुके होने पर, कौन? मेघ। उसके बाद आइए भावार्थ को समझते हैं कि इसमें भावार्थ क्या है। तो भावार्थ है कि यहाँ पे भावार्थ दिया गया है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, 1 मिनट, एक यहाँ से। भावार्थ है कि वर्षा कर चुके तुम तीव्र गति वाले जंगली हाथियों से सुगंधित और जामुनों के कुंजों द्वारा रोके गए वेग वाले उसके नर्मदा नदी के जल को लेकर जाना। हे मेघ, वायु अंदर बल से युक्त तुझको हिलाने में
समर्थ न हो सकेगा। क्यों? क्योंकि जब उसके नर्मदा नदी के जल को जब तुम नहीं लिए रहोगे तब वायु तुम्हें उड़ा लेगा। क्यों? क्योंकि खाली हुए सब हल्के होते हैं, और जब नर्मदा नदी के जल को ले लोगे तो भरा हुआ होना भारीपन का कारण होता है। इसीलिए कह रहा है कि जब तुम जल वर्षा कर चुके होगे तो हल्के हो जाओगे। जब हल्के हो जाओगे तो जो वायु है वह तुम्हें अच्छी तरह से उड़ा ले जाएगा, तुम्हें कहीं ठहरने नहीं देगा, रुकने नहीं देगा। तो क्या काम करना कि तुम नर्मदा नदी में जाना और उसके जल को ले लेना। क्यों ले लेना? इसीलिए कि तुम्हें जो वायु है, जो हवा है, वह तुम्हें उड़ाने में समर्थ न हो पाए। ठीक, तुम्हें उड़ाने में समर्थ न हो पाए। उसके बाद क्या है कि टिप्पणियाँ हैं। आइए टिप्पणियों को देखते हैं कि टिप्पणियाँ क्या हैं। सबसे पहले है वन गज मदई है। क्या? वन गज मदई है। वनस्य गजाह तेषाम मदई है। इसका विग्रह होगा तो इसमें समास कौन सा है? तो इसमें समास षष्ठी तत्पुरुष समास है। कौन सा? षष्ठी तत्पुरुष समास है दोस्तों। और वासितम, वासितम शब्द कैसे बना है? वस धातु से ऋच प्रत्यय से अक्त प्रत्यय लगा के, ऋच प्रत्यय और अक्त प्रत्यय दोनों लगा के वासितम शब्द बना है। वांतः वृष्टि क्या है? तो वांता वृष्टि येन सह, वांता वृष्टि येन सह, इसमें बहुव्रीहि समास है। क्या है? बहुव्रीहि समास है। उसके बाद जो है बहुव्रीहि समास है। और इसमें वांत शब्द कैसे बना है? वांत शब्द कैसे बना है? तो वांत शब्द जो बना है वम धातु है। इसमें क्या है? वम धातु है प्लस अक्त प्रत्यय है। क्या है? अक्त प्रत्यय से बना है। उसके बाद अगली टिप्पणी जो हमारी है उसे देख लेते हैं। अगली टिप्पणी क्या है? तो अगली टिप्पणी है वृष्टि। वृष्टि शब्द कैसे बना है? तो जो वृष्टि शब्द है वह बना है वृष धातु से। किससे? ये धातु है वृष। क्या है? वृष धातु प्लस कितन प्रत्यय है। क्या? कितन, कितन प्रत्यय से वृष्टि शब्द बना है। जम्बू कुंज प्रतिहतरयम, जम्बू कुंज प्रतिहतरयम कैसे बना है? तो जम्बू कुंज, तो यहाँ है जम्बू नाम कुंजाह, जम्बू नाम कुंजाह, तो इसमें भी है षष्ठी तत्पुरुष। कौन सा? षष्ठी तत्पुरुष समास है। उसके बाद तैह प्रतिहतः रयः यस्यतः, इसमें क्या है? तो इसमें है बहुव्रीहि समास। कौन सा? बहुव्रीहि समास है दोस्तों, बहुव्रीहि समास है। प्रतिहत शब्द कैसे बना है? क्या है? प्रतिहत, तो यह बना है प्रति उपसर्ग इसमें लगा है, प्रति उपसर्ग लगा है प्लस हन धातु लगी है। कौन सी? हन धातु प्लस अक्त प्रत्यय लगा है। क्या है? अक्त प्रत्यय लगा है। उसके बाद अदाय, अदाय शब्द कैसे बना है? तो आ उपसर्ग से। किससे? आ उपसर्ग प्लस दा धातु। क्या है? दा धातु प्लस अक्तवा के स्थान पर लेप हो गया है। क्या? अस्थवा के स्थान पर लेप प्रत्यय हो गया है। लेप प्रत्यय क्यों होता है? जब उपसर्ग लगा रहता है तो लेप प्रत्यय होता है। गच्छे शब्द कैसे बना है? गच्छ धातु है, गम धातु है, तुल प्रत्यय इसमें क्या है? गम, गम धातु है और इसमें प्रत्यय तुल प्रत्यय है। कौन? तुल प्रत्यय। और फिर यहाँ पे ये ला है तुल प्रत्यय है और क्या है? ऋच प्रत्यय है। कौन सा? ऋच प्रत्यय प्लस तुमुन प्रत्यय भी है। कौन सा? तुमुन प्रत्यय भी है जो बना है गच्छेह शब्द। उसके बाद अगली टिप्पणी क्या है? अगली टिप्पणी जो हमारी है अंतः सारम। कौन सी? अंतः सारम है, अंतः सारम। तो अंतः सारः यस्य सह, तो इसमें कौन सा समास है? अंतः सारम में तो बहुव्रीहि समास है। कौन सा? बहुव्रीहि समास है। कौन सा? अंतः सारम में बहुव्रीहि समास है। तुलयितुम, तुल धातु ऋच प्रत्यय और तुमुन प्रत्यय से तुलयितुम शब्द बना है। सच्छयति कैसे बना है? तो सच्छयति जो है वह शक धातु से है। किससे? शक, इसमें शक धातु प्लस लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। रिक्ता शब्द कैसे बना है? तो ये जो रिक्ता शब्द है वह बना है ऋच धातु से। किससे? इसमें ऋच, ऋच धातु प्लस अक्त प्रत्यय है। क्या है? अक्त प्रत्यय है। पूर्णता शब्द कैसे बना है? तो पूरी धातु है। क्या है? पूरी,
पूरी धातु अक्त प्रत्यय है। गौरवाय शब्द कैसे बना है, तो गुरु क्या है, गुरु प्लस अण, अण, और यह चतुर्थी विभक्ति का रूप है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। ठीक, उसके बाद यहाँ इसमें अलंकार कौन सा है, तो जो हमारी यहाँ पे जो, एक मिनट, यहाँ जो ये है शब्द, ये क्या है कि यह सुक्ति है। कौन सा, जो श्लोक की चौथी लाइन है यह सुक्ति है, तो सुक्ति के कारण इसमें अर्थांतर न्यास अलंकार है। कौन सा, अर्थांतर न्यास अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है, अर्थांतर न्यास, अर्थांतर न्यास अलंकार है, अर्थांतर न्यास। ठीक, तो ये रहा आज का 20 नंबर श्लोक। तो आज बस यहीं तक दोस्तों। नमः संस्कृताय आप सबको प्रणाम, सबको फिर से नमः संस्कृताय। कैसे लगा वीडियो, आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, और जो हमारे नए साथी हों उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब करें दोस्तों।